आसनसोल टाइम्स में आपका इस्तकबाल है। आसनसोल टाइम्स जो है आज आपको सामना सामनी करा रहे हैं जमुड़िया के एमएलए मजदूर नेता श्री हरेराम सिंह से, जो उन्होंने एक मज़दूरों के दर्द को समझा है और मज़दूरों के दर्द का इनको एक बहुत ही गहरा तजर्बा है। और इसी कारण से यहाँ जमुड़िया की लाल घाटी जो बहुत दिनों से सीपीएम और लाल मार्कसियों के कब्ज़े में थी, उसको उखाड़ फेंका है। और अब आइए हम आपको सामना सामनी कराते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जमुड़िया के लिए वो क्या क्या प्रोग्राम, तरक्याती प्रोग्राम रखते हैं। सबसे पहले हम उनको उनकी जीत पर मुबारकबाद पेश करते हैं। आइए आपको मिलाते हैं श्री हरिराम सिंह जी से। सर, सबसे पहले आपको जो है बधाई हो आसनसोल टाइम्स और राष्ट्रीय सहारा की ओर से। आपने जो है इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की और आपको मज़दूरों के प्रॉब्लम का, मज़दूरों के इसका जो है एक बहुत ही गहरा तजर्बा है। और जमुड़िया से एक ऐसे इलाके से आप जो है निर्वाचित हुए हैं जहां बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है और यहां बहुत सारे तरक्याती काम करने का प्रोग्राम माने ज़रूरत है। तो आप क्या क्या प्रोग्राम रखते हैं यहाँ जमुड़िया के लिए, क्या क्या करना चाहते हैं, हमें बताइए। जमुड़िया से ममता बनर्जी ने जब हमको टिकट दिया था तो कोई सोच नहीं सकता था कि हम चुनाव यहाँ से जीतेंगे। 44 बरस के अंदर सीपीएम के यहाँ विधायक रहे और उन लोगों ने कुछ काम इलाके के लिए नहीं किया। 34 बरस उनका शासन भी रहा और इधर 10 बरस से, जब से हम 2011 से हमारी सरकार है, तब से 10 साल लगातार सीपीएम के विधायक रहे। जमुड़िया के लोगों के अंदर एक बात आई कि इस बार परिवर्तन करना है और तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी को जिताना है। और यहाँ के जनता ने हमको भरपूर आशीर्वाद दिया और 44 साल का रिकॉर्ड को हमने तोड़ा, जो वाम फ्रंट का किला के रूप में माना जाता था। और जमुड़िया के विकास के लिए हमने 3-4 पॉइंट रखा है। चुनाव के दरमियान भी हमने जनता के सामने बात रखी है और आज भी मैं प्रयास में हूँ कि ये काम हम लोग कर सकें। पहला काम, जमुड़िया जो है आसनसोल से 22-23 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक बढ़िया हॉस्पिटल की आवश्यकता है, कोई हॉस्पिटल है नहीं, इसलिए एक हॉस्पिटल का हमको प्रस्ताव रखना है और इस काम को करने में प्रयास करना है। दूसरा, यहाँ पर जो समस्या है पोल्यूशन का है। छोटी छोटी स्पंज आयरन यहाँ बहुत है और जो लोग आजू बाजू गांव में रहते हैं उनकी हमेशा कोई न कोई बीमारी होती रहती है। तो इसको लेकर के भी सरकार, मालिक और विधायक के रूप में मैं बैठ करके हम सोच इसके ऊपर चर्चा करेंगे और जिससे पॉल्यूशन पर अंकुश लगे, यह काम हमारे दिमाग में है। तीसरा, जो यहाँ जाम की समस्या है, बाज़ार में आप चले जाइए, बाज़ार में आपका 5 मिनट का काम है, आधा घंटा लग जाता है। तो इसलिए उस पर भी हमने सोचा है जाम को किस तरह ख़त्म किया जाए। बाज़ार के लोगों के साथ हम बैठक करेंगे और फिर जो है इसका रास्ता निकालने का काम करेंगे। साथ ही साथ एक काम और है, एक दरमाडंगा हम लोगों का पुल के लिए चिंता कर रहे हैं। वो कच्चा पुल है, बरसात में संबंध विच्छेद हो जाता है, वहाँ पर जो आना जाना जो
बीरभूम से जुड़ता है पुल, उसका भी हमारे दिमाग में है। उसको लेकर के भी हम सरकार से बात करेंगे और उस काम को कराने का प्रयास करेंगे। ये 3-4 काम हमारे दिमाग में है। और यहाँ खेती बाड़ी का भी कुछ इलाका है और कुछ कोयला खनन वगैरह का जो लेकर के हमेशा प्रॉब्लम होता रहता है, उस सिलसिले में कुछ? देखिए, ये कोयलांचल है जी। और कोयलांचल में खेती बहुत कम मात्रा में होता है। नदी किनारे जितने गांव हैं, जी। हमारे विधानसभा के अंदर 11 पंचायत हैं। जी। 8 पंचायत ब्लॉक 2 में है, 3 पंचायत जो है ब्लॉक 1 में है। जी। और जो पंचायत के अंदर गांव आता है वहाँ खेती ही मेन जीने का सहारा है। तो वहाँ पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं, किसानों को जो भी फैसिलिटी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है उसको हम लोग ठीक ठाक से दिला पाएँ। जी। और कोयला खदान तो मान लीजिए यहाँ पुराना खदानें हैं, गांव से सटे हुए हैं, समस्या तो है, लेकिन इसके ऊपर भी काफ़ी हम लोग चिंता कर रहे हैं। चूँकि ट्रेड यूनियन से संबंधित रहे हैं, 30-40 साल ट्रेड यूनियन किए हैं, इसलिए यहाँ के गांवों की समस्या जो कोयला खदान के लेकर है उसको हम भली बात जानते हैं। और इसको लेकर के भी हम चर्चा कर रहे हैं। जहाँ ध्वंस हो जाता है खदान, वहाँ के लोगों को दूसरे जगह शिफ्ट कराने के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में एडीडीए द्वारा आप देखिएगा विजयनगर के पास हजारों क्वार्टर बन रहे हैं। तो उस पर हम भी हमारी सरकार ध्यान दिया हुआ है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो कोयला नीचे से निकाल लिया गया वहाँ पर गांव जो बसे हैं उनको शिफ्ट कराने का भी हम लोग प्रयास करें। परित्यक्त जो माइंस है, जो माने एबंडेंट जो माइंस है, उसमें से सीआईएसएफ के मदद से जो है कुछ कोयला चोरी होता है, जिसकी वजह से कुछ मजदूर दब करके मर भी जाते हैं। बराबर इस तरह की घटना होती रहती है। इस सिलसिले में कुछ देखिए, अभी तो ये सारा चीज़ बंद है। जी जी। और इसमें सीआईएसएफ के मिली भगत से ही चोरी होता था। जी। इस पर अभी काफ़ी अंकुश लगा है जी। और हम लोग भी चाहते हैं कि ये बंद रहे, जिसमें कुछ लोग जो है इसका लाभ उठाते हैं और बहुत से निरीह लोगों का जान भी जाता है। तो ये बंद रहेगा तो ही अच्छा रहेगा। इस लाइन में ही हम सोच रहे हैं। आपने तो मैंने स्वास्थ्य और जन व्यवस्था पर जो है बहुत ध्यान दिया, लेकिन जो है एक ये उर्दू हिंदी का जो यहाँ पर एजुकेशनल प्रॉब्लम है, उस सिलसिले में कुछ आपका प्रोग्राम? ना देखिए, इसको लेकर के भी हम लोग काफ़ी चिंतित हैं कि ये मांग उर्दू कॉलेज का बहुत दिनों से चलते आ रहा है और इस पर हमारे मंत्री ने भी कई बार चर्चा की है। और इस बार जिस तरह चुनाव में मुसलमान भाई लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को मदद किया है, तो इसको लेकर के भी हम लोग काफ़ी चिंतित हैं कि किस तरह इसको हम लोग काम करें। उर्दू कॉलेज की स्थापना हो, उर्दू के लिए पढ़ाई की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी व्यवस्था। और जो मुड़िया में काजी नजरुल इस्लाम हाई स्कूल है, उसको भी एचएस करने का मांग चल रहा है। वो हम कराएंगे जी। वो जो है उसको हम कराने का जिम्मा लिए हैं, उसको हम करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी तमाम शुभकामनाएं आपके साथ है। आपके मन स्वस्थ जीवन मिले और लंबी दीर्घायु हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.